अब एक और खेल की खबर आपको बताते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। बहुत कम उम्र में ही खिलाड़ियों की पहचान करके उन्हें चैंपियन कैसे बनाया जाता है, यह आपको हमारी अगली कहानी से समझ में आएगा। और इस खबर का आधार है दुनिया के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी और उनके क्लब एफसी बार्सिलोना के बीच हुई भावुक विदाई, क्योंकि मेसी ने अब अपना ये वर्षों पुराना क्लब एफसी बार्सिलोना छोड़ दिया है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपने देश के लिए खेलते हैं, लेकिन उनके क्लब का नाम है एफसी बार्सिलोना, जिसके लिए वो पिछले 21 वर्षों से खेल रहे हैं। लेकिन अब आखिरकार इस मशहूर खिलाड़ी ने अपने फुटबॉल क्लब एफसी बार्सिलोना को अलविदा कह दिया है। सोचिए इतना पुराना रिश्ता कैसे टूट गया। मेसी ने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में एफसी बार्सिलोना के लिए खेलना शुरू कर दिया था। सिर्फ 13 साल का बच्चा था जब पहली बार बार्सिलोना क्लब की नज़र मेसी पर गई। तब क्लब को यह समझ में आ गया था कि मेसी बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और उन्हें जाने नहीं दिया जा सकता, वो सुपर टैलेंटेड हैं। इसलिए क्लब के मैनेजमेंट ने तुरंत फैसला लिया और कुछ ही मिनटों में एक पेपर नैपकिन पर एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया। वो बिल्कुल समय नहीं गंवाना चाहते थे। उस समय कागज नहीं मिला तो एक पेपर नैपकिन लिया और उसी पर कॉन्ट्रैक्ट लिखकर लियोनेल मेसी के साइन उन्होंने ले लिए। और इसके बाद उनका बचपन और उनकी जवानी दोनों इसी क्लब के साथ बीते। यानी जब 13 साल के थे तब इस क्लब में आ गए थे अपना परिवार छोड़कर, और तब से इन्हीं के साथ हैं। और अब 34 वर्ष के होने के बाद 21 साल के बाद मेसी ने इस क्लब को छोड़ने का फैसला किया है। और इस मौके पर आंसू पोंछने के लिए भी उनके हाथ में एक वैसा ही पेपर नैपकिन था जिस पर उन्होंने 21 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से खाली था। वो पेपर नैपकिन पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। पिछले साल मेसी ने एफसी बार्सिलोना को छोड़ने का ऐलान किया था। तब वो इस क्लब को छोड़ देना चाहते थे, उनकी इच्छा थी। इसके बाद उनके क्लब बार्सिलोना ने उन्हें रोकने के लिए उनसे बातचीत शुरू की और उन्हें जाने नहीं दिया, उन्हें रोक लिया। कहा कि नहीं, अभी आप हमारे लिए और खेलिए। लेकिन देखिए एक ही साल में सब कुछ बदल गया। अब एक साल के बाद जब लियोनेल मेसी अपनी सैलरी में, अपनी फीस में 50% की कटौती के साथ इस क्लब में रुकने के लिए तैयार हैं, तब भी भारी कर्ज में डूबे एफसी बार्सिलोना ने अपने हाथ खींच लिए और कह दिया कि वो मेसी को उनकी आधी सैलरी देने की स्थिति में भी नहीं है। सोचिए, मेसी जैसा खिलाड़ी कह रहा है कि मैं अपनी सैलरी आधी कर दूंगा, आप मुझे अपनी टीम में रखिए, और उनका क्लब कहता है कि हम आपकी आधी सैलरी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद कल लियोनेल मेसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया कि अब वो एफसी बार्सिलोना को छोड़ रहे हैं। लेकिन मेसी के लिए फैसला आसान नहीं था। जब उन्होंने इसकी घोषणा की तो उनका गला भर आया और उन्होंने रोते हुए उस क्लब को अंतिम अलविदा कहा, जिसके लिए वो 13 वर्ष की उम्र से खेल रहे थे, बचपन से खेल रहे थे। वर्षों पुराना ये रिश्ता टूटने की भावुक तस्वीरें आज आप सबको देखनी चाहिए, देखना चाहिए। जब इतना बड़ा रिश्ता टूटता है तो क्या होता है। मेसी एक ऐसा खिलाड़ी है जो मशीन की तरह खेलता है। ये गोल करने वाली मशीन है, आप ऐसा समझ लीजिए। और वर्षों से एक मशीन की तरह ये अपने क्लब के लिए खेलता जा रहा है। इसने अपने क्लब के लिए, अपने क्लब को इतना पैसा कमा कर दिया, हजारों करोड़ इसने कमा कर दिए, और ये खुद इतना बड़ा खिलाड़ी है। और जैसा मैंने आपको कहा, ये गोल करने की मशीन है। लेकिन जब ये रिश्ता टूटा तो उस मशीन की आंखों में से भी आंसू आने लगे। वो मशीन भी भावुक हो गई। जब मेसी ने अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले के बारे में दुनिया को बताया, तब वहां उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे
और उनके क्लब के सदस्य भी मौजूद थे। और जब मेसी ने अपनी बात पूरी की तो वहां मौजूद लोगों ने, उस हॉल में जितने भी लोग थे, बहुत देर तक वो लगातार मेसी के लिए ताली बजाते रहे। मेसी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा कि वो एफसी बार्सिलोना को छोड़ना नहीं चाहते थे और वो इसके लिए अपनी फीस आधी करने के लिए भी तैयार थे, यानी सैलरी कट के लिए तैयार थे। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के ज़्यादातर फुटबॉल क्लब्स की आर्थिक हालत इस समय बहुत ख़राब है और जो फेयर प्ले के नए नियम अभी वहां आए हैं, उनकी वजह से जो अलग अलग फुटबॉल क्लब्स हैं अब खिलाड़ियों पर एक सीमा से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। वर्ष 2017 में मेसी ने एफसी बार्सिलोना के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया था, जिसके मुताबिक उन्हें हर साल 611 करोड़ रुपए मिल रहे थे। फिर से सोच लीजिए, मेसी की जो फीस है एक साल की वो है 611 करोड़ रुपए। 4 वर्षों के लिए की गई ये डील लगभग 4000 करोड़ रुपए की थी। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए मेसी कितना बड़ा खिलाड़ी है, कितना बड़ा सुपरस्टार है। जिसमें से जो ये 4000 करोड़ की डील थी, इसमें से सिर्फ साइनिंग अमाउंट ही 873 करोड़ रुपए का था, यानी साइनिंग अमाउंट ही उन्होंने 873 करोड़ रुपए ले ली थी। लेकिन स्थितियां कैसे बदल जाती हैं अब आप देखिए। कोविड के बाद जब पूरी दुनिया एक तरीके से आर्थिक रूप से नीचे जाने लगी, उस समय एफसी बार्सिलोना पर करीब 8,700 करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी ये इतना मशहूर क्लब, इतना बड़ा क्लब, इसके ऊपर इस समय 8,700 करोड़ रुपए का कर्जा है, जबकि इस क्लब के पास इस सीजन में खर्च करने के लिए सिर्फ 3,335 करोड़ रुपए ही हैं। स्पेन की फुटबॉल लीग ला लीगा के नए नियमों के मुताबिक स्पेन का कोई भी फुटबॉल क्लब अपने खिलाड़ियों, कोचेज और अपने सपोर्ट स्टाफ पर अपने टर्नओवर का सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 70% हिस्सा ही खर्च कर सकता है। टर्नओवर का 70% हिस्सा आप खर्च कर सकते हैं। यानी अगर किसी क्लब का टर्नओवर है 100 रुपए, तो वो अपने खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ की सैलरी पर इस 100 रुपए में से सिर्फ 70 रुपए ही खर्च कर सकता है। ये नए नियम आ गए हैं। अगर एफसी बार्सिलोना मेसी के साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता तो उसका टर्नओवर के मुकाबले सैलरी पर खर्च 110% हो जाता और वो कर सकते हैं 70%। बिना मेसी के भी बार्सिलोना का खिलाड़ियों की सैलरी पर खर्च अपने टर्नओवर का 95% है, जो तय सीमा से बहुत ज्यादा है। यानी बार्सिलोना कोई भी फॉर्मूला निकाल ले, कितना भी दिमाग लगा ले, यह संभव ही नहीं था कि वो आधी सैलरी पर भी मेसी को अब रख पाए। यानी अगर मेसी एफसी बार्सिलोना के लिए मुफ्त में भी अब खेलते, तब भी इस क्लब का खर्च उसकी आय से ज्यादा होता। और यह हालत उस क्लब की है जो फुटबॉल की दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है और जिसकी जर्सी खरीदना या खरीद कर पहनना आज भी फुटबॉल के फैंस के लिए बहुत गर्व की बात है। आप में से बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं, जिनके बच्चे फुटबॉल के शौकीन हैं, वो आज भी महंगे दामों पर एफसी बार्सिलोना की जर्सी खरीद कर पहनते होंगे। लेकिन आज यही ब्रांड अपने खिलाड़ियों को उनकी सैलरी तक देने में सक्षम नहीं है। एक समय था जब इस फुटबॉल क्लब ने 13 वर्ष के मेसी की एक ऐसी बीमारी का इलाज करवाया था जिसकी वजह से मेसी की हाइट बढ़नी रुक गई थी। मेसी को एक बीमारी थी जब वो बचपन में छोटे बच्चे थे, जिसकी वजह से उनकी हाइट बढ़नी बंद हो गई थी और उनके पास इस इलाज का कोई पैसा नहीं था। और बार्सिलोना क्लब की नज़र उन पर गई और उन्हें लगा कि ये बच्चा जो है ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है। उन्होंने 13 साल की उम्र में इस बच्चे को अपना लिया, उसका पूरा इलाज कराया और अब 21 वर्षों तक ऊंचाइयां छूने वाला यह रिश्ता खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह कहानी हमें बताती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, रिश्ते भी स्थायी नहीं है, स्थितियां, सैलरी कुछ स्थायी नहीं है। हालात कभी भी बदल सकते हैं और मेसी जैसे व्यक्ति के लिए भी बदल सकते हैं। आज बार्सिलोना को अपने अब तक के सबसे महान खिलाड़ी को इस तरह जाने देना पड़ा और इस क्लब के लिए 672 गोल करने वाला मेसी अपनी फीस में 50% की कटौती का मन बनाकर भी अपनी विदाई को टाल नहीं सका। लेकिन ऐसा नहीं कि इस फैसले के बाद मेसी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे या आगे नहीं बढ़ेंगे। एफसी बार्सिलोना कभी इस सदमे से उबर नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवन रुकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का नाम है। एफसी बार्सिलोना को भावुक अलविदा कहने के बाद अब मेसी फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचने वाले हैं, जहां वो फ्रांस के एक और मशहूर फुटबॉल क्लब PSG के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहां से मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक PSG मेसी को 1 साल के 305 करोड़ रुपए ऑफर कर रहा है। 305 करोड़ रुपए सालाना की तनख्वाह मान लीजिए।
हालांकि इस क्लब में मेसी की सैलरी उनकी पिछली सैलरी से कम होगी, यानी यहां पर भी वो सैलरी कट के साथ ही जाएंगे। लेकिन कोविड के बाद बने खराब आर्थिक हालात के बीच इस ऑफर को बुरा नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कोविड के बाद आपको पैसे का बड़ा नुकसान हुआ है तो एक नजर मेसी पर भी डाल लीजिए, उन्हें भी बड़ा नुकसान हुआ है। पीएसजी में कतर के शाही परिवार का पैसा लगा हुआ है और वर्ष 2022 में कतर में ही फुटबॉल का अगला वर्ल्ड कप होना है। ऐसे में ये क्लब पीएसजी मेसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो कतर फुटबॉल के वर्ल्ड कप के लिए उनके नाम पर ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन हासिल कर पाएगा। और यही पूरा कैलकुलेशन है कि अगर मेसी उनके पास आ गया तो उनके पास स्पॉन्सर्स आ जाएंगे, उनके पास विज्ञापन आ जाएंगे और वो मेसी को 305 करोड़ तो देंगे लेकिन उससे हजारों करोड़ कमा भी लेंगे। उधर एफसी बार्सिलोना भी बिना मेसी के ही आगे बढ़ने का फैसला ले चुका है और ये कहानी हमें बस ये बताती है कि कभी कभी जब मिलकर आगे बढ़ना संभव नहीं होता तो अलग हो जाना ही दोनों पक्षों के लिए अच्छा रहता है। कुछ देर के लिए रिश्ता टूटने का गम तो होता है, दुख होता है, आंसू बहते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है और आप अपनी मंजिल की तरफ अलग अलग रास्तों के जरिए एक बार फिर से बढ़ने लगते हैं, जैसे ये दोनों बढ़ेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.